न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के सुपर एनालिसिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल में दोबारा ममता सरकार की वापसी का अनुमान। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के सुपर एनालिसिस के मुताबिक बीजेपी को 108 और टीएमसी को 180 सीटें मिलने का अनुमान। एक्सिस माई इंडिया और आज तक के सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 130 से 156 सीटें, बीजेपी को 134 से 160 सीटें मिल सकती हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बंगाल में फिर बनेगी ममता सरकार। टीएमसी को 152 से 164 और बीजेपी को 109 से 121 सीटें मिलने का अनुमान। इंडिया टीवी पीपल्स प्लस के सर्वे में बंगाल में टीएमसी को 64 से 88 सीटें, बीजेपी को 173 से 152 सीटें मिलने का अनुमान। टीएमसी नाउ सी वोटर के सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 158, बीजेपी को 115 सीटें मिलने का अनुमान। रिपब्लिक टीवी के सर्वे के मुताबिक बंगाल में टीएमसी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर। टीएमसी को 126 से 136 सीटें, बीजेपी को 138 सीटें मिलने का अनुमान। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के सुपर एनालिसिस के मुताबिक असम में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी को 70, कांग्रेस को 56 सीटें मिलने का अनुमान। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक केरल में एलडीएफ सरकार। एलडीएफ को 102, यूडीएफ को 35 सीटें मिलने का अनुमान। न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के एनालिसिस के मुताबिक डीएमके गठबंधन को 175, एआईएडीएमके को 57 सीटें मिलने का अनुमान। यूपी पंचायत चुनाव में लगे 700 से ज्यादा टीचरों की मौत पर शिक्षक संघों का दावा, मतगणना स्थगित करने की मांग। प्रियंका गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मरने वालों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए के मुआवजा देने की मांग की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में 135 शिक्षकों की मौत पर राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिगड़ते हालातों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट मीटिंग करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर कोरोना की स्थिति को संभालने के फैसले कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच कई राज्यों में ऑक्सीजन संकट। डीआरडीओ ने कहा कि 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। वैक्सीनेशन अभियान जारी। 1 मई से अभियान को नई रफ्तार मिलने जा रही है। 1 मई से 18 साल से ऊपर वाले हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाया जाएगा, लेकिन इस मिशन पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। कई राज्य सरकारें यह कह चुकी हैं कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। कई राज्यों में वैक्सीनेशन रोकना पड़ा है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा जैसे कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी का मसला उठाया गया। देश में कोरोना की स्थिति पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस राष्ट्र समस्या के दौरान मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते। कोविड मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच 12 बजे के आसपास करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कोरोना संकट पर ऑक्सीजन के प्लान, ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसके बंटवारे पर सवाल पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई से सबको वैक्सीन को लेकर भी सवाल पूछा था। वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर आपत्ति जताई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी ऑक्सीजन सप्लायर्स को नोटिस जारी किया। कोर्ट में पूरे डेटा के साथ उपस्थित रहने को कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने सप्लायर और अस्पताल को दिए गए ऑक्सीजन और समय के साथ आज कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ एनआरआई और कुछ संगठन महामारी में ऑक्सीजन कंटेनर जैसे कुछ मेडिकल उपकरण भारत को डोनेट करना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार उनकी ओर से भेजी जा रही चीजों के आयात के लिए पोर्टल बनाए और इसके बारे में स्टेटस रिपोर्ट दायर करे। सीरम इंडिया के बाद भारत बायोटेक ने राज्यों को कोवैक्सीन की कीमत 400 रुपए प्रति डोज का रेट तय किया। इससे पहले कोवैक्सीन की प्रति डोज का रेट 600 रुपए राज्य सरकारों के लिए तय किया गया था। हेल्थ सिस्टम मजबूत करने के लिए उठाया गया कदम। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को राज्य में 15 मई तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने लिया फैसला। राज्य में कोरोना वायरस महामारी के फैलने पर रोक लगाने के लिए जारी किया आदेश। कहा राज्य में कोविड-19 का खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के बीच यूपी सरकार ने अब वीकेंड लॉकडाउन की मियाद बढ़ा दी है। इसे 3 दिन कर दिया है। अब शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक यूपी के हर जिले में लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में ऑफलाइन कक्षाओं के बाद अब ऑनलाइन क्लासेस को भी बंद कर दिया गया। ऑनलाइन क्लासेस 31 मई तक के लिए बंद की गई हैं। बिहार में फिलहाल नहीं लगेगा लॉकडाउन। सीएम नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त पाबंदी रहेगी। प्रदेश में शाम 4 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। 6 बजे से नाइट कर्फ्यू रहेगा। गोवा में संपूर्ण लॉकडाउन। 3 मई सुबह तक लागू रहेगा लॉकडाउन। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस की बड़ी पहल। जल्द ही गुजरात के जामनगर में ऑक्सीजन सप्लाई शुरू की जाएगी। रिलायंस 1000 बिस्तरों वाला कोविड केयर फैसिलिटी शुरू करेगा। सेंटर में लोगों का मुफ्त में इलाज होगा।
देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के करीब पहुंचा। 24 घंटे में 3,79,000 नए मामले, 3,645 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 24,235 नए मामले सामने आए हैं। 395 लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 35,156 नए मामले। यूपी में पिछले 24 घंटे में 298 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 66,000 से ज्यादा केस, 771 लोगों की मौत। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,000 से ज्यादा मामले, 158 लोगों की मौत। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,327 नए मामले, 180 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान गई। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,762 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 95 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान गई। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा मामले, 97 लोगों की मौत। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 6,812 नए मामले, 24 घंटे में 138 लोगों की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 35,024 नए मामले, 24 घंटे में 270 मरीजों की मौत। दिल्ली में ड्रग की स्मगलिंग का भांडाफोड़, पेट में छुपाकर ड्रग्स लाने वाले तांजिया के 2 नागरिक गिरफ्तार। उत्तराखंड के कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, 5 गिरफ्तार, नकली रेमडेसिविर बरामद। यूपी के बाराबंकी में मामूली कहासुनी को लेकर 2 सगे भाइयों में विवाद, नशे में धुत दोनों भाई आपस में भिड़े। हरियाणा के पानीपत में रेमडेसिविर का कालाबाजारी करते लोग गिरफ्तार, दोनों के पास से 3 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। पंजाब के अमृतसर में चोरी के मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन सहित 3 गिरफ्तार, लूट की कई वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। यूपी के मुरादाबाद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का भांडाफोड़, पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। मुंबई के बांद्रा से बोरीवली के बीच कई बंद मेडिकल की दुकानों से रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गुजरात के वडोदरा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पकड़ी गई है। क्राइम ब्रांच ने 4 को पकड़ा, 90 इंजेक्शन बरामद। पकड़े गए लोगों में डिस्ट्रीब्यूटर, फार्मासिस्ट, अस्पताल के कर्मी शामिल हैं। गिरोह अब तक 400 इंजेक्शन बेच चुका है। पटना एनएमसीएच में एक बार फिर से तोड़फोड़, कोविड मरीज की मौत से भड़के परिजनों ने डॉक्टर पर हमला किया। लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू से टूटी व्यापारियों की कमर, 25 दिनों में 5 लाख करोड़ का नुकसान, कैट ने जताई चिंता। जेनेटेक लाइफ साइंस आज से शुरू करेगी रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन, रोज 30,000 डोज करेगी तैयार। मार्केट में बड़ी संख्या में बिक रहा है फेक रेमडेसिविर। नकली रेमडेसिविर के पैकेट पर इंजेक्शन के नाम से ठीक पहले RX नहीं लिखा हुआ है। पूरी दुनिया में भारतीय ऑर्गेनिक फूड का डंका, कोरोना संकट के बावजूद 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निर्यात। लॉकडाउन के कारण साल 2020 के दौरान घरेलू बचत में दर्ज की गई बढ़त, GDP रही 22.5%। एयर एशिया के यात्रियों को बड़ी राहत, कर्नाटक की सभी उड़ानों पर टिकट कैंसिल करने पर नहीं देना होगा कोई चार्ज। एप्पल का नया अपडेट, यूजर ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फीचर के जरिए ट्रैक करने वाला ऐप चुन पाएंगे। अब तक का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन Oppo A53s भारत में लॉन्च, 15,000 से कम है कीमत। 200 मेगापिक्सल कैमरा वाले नए फोन लाने की तैयारी में Xiaomi, पहले 108 मेगापिक्सल के कैमरे वाला Mi 11X Pro कर चुकी है लॉन्च। Redmi का पहला गेमिंग स्मार्टफोन K40 गेमिंग एडिशन लॉन्च, कीमत 31,000 रुपए। टेलीकॉम कंपनियों का धमाकेदार ऑफर, 20 रुपए से भी कम में मिल रहा है 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग। कोरोना से जंग में अक्षय ट्विंकल करेंगे मदद, दान करेंगे 100 ऑक्सीजन कंटेनर। सोनू सूद ने लॉन्च किया फ्री कोविड हेल्प, अब घर बैठे कराएं कोरोना टेस्ट। आयुष्मान और ताहिरा ने सीएम रिलीफ फंड में किया दान, बोले महामारी ने हमारा दिल तोड़ दिया। OTT पर रिलीज हुई जॉन अब्राहम और इमरान हाशमी स्टारर एक्शन ड्रामा मुंबई सागा। कोरोना काल में दुल्हन बनी कॉमेडियन सुगंधा, बॉयफ्रेंड संकेत संग लिए फेरे, तस्वीरें वायरल। भारत की मदद के लिए अमेरिकी कंपनियों ने तैयार की टास्क फोर्स, सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगी टास्क फोर्स। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक V 1 मई को भारत पहुंचेगी। कोरोना वायरस पर 91.6% असरदार है वैक्सीन। इमरान खान की पार्टी के 2 नेताओं पर मंदिर पर कब्जे को लेकर केस दर्ज करने की मांग, एक पुराने शिव मंदिर पर कब्जा करने का आरोप। भारत की सहायता के लिए फ्रांस भी आगे आया, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर भेजकर करेगा मदद। कोरोना काल में चीन की चाल, भारत को मेडिकल सप्लाई पहुंचा रही फ्लाइट्स को 15 दिनों के लिए किया स्थगित। कोरोना से जंग के लिए भारत की आर्थिक मदद करेंगे गूगल के CEO, देंगे 135 करोड़ रुपए।